हरे कृष्णा प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल की 1 मई से लेकर 31 मई 2025। आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, इस महीने किसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सभी तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको कोटानी कोट प्रणाम, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको इतना प्रणाम। सबसे पहले हमारा प्रणाम स्वीकार करें। चलिए प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, प्रभु उन सारी परेशानियों को, कष्टों को दूर करें, यही प्रभु से कामना करते हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि इस महीने का ग्रहों का गोचर देखेंगे। भाई जिस प्रकार से गोचर होता है उसी प्रकार से हमारी दैनिक क्रिया हमारा जो है पूरा महीना करता है, ऐसे आप स्पष्ट भाषा में समझ लीजिएगा। तो ग्रहों का गोचर एक बार देख लीजिएगा। ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश हैं सुख, सामृद्धि, वैभव के कारक शुभ ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अष्टम भाव पर हैं, उच्च की अवस्था में, ठीक है। उसी के साथ ही साथ राहु और केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा 18 मई को। केतु महाराज आपके ठीक कहां पर? आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ स्थान पर पहुंचेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव पर पहुंचेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा, अष्टम भाव पर पहुंचेंगे 15 मई को। और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके ठीक नवम भाव पर शुभ स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र, बुध और शनि आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे। तो ये इस महीने ये ग्रहों का गोचर रहेगा। इस महीने इस प्रकार से कुंडली में ग्रह जो है वह गोचर करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपके लग्नेश शुक्र हैं, ठीक है। ग्रह देखा जाता है कि लगन भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, तो शुक्र अष्टम भाव पर है, उच्च के हैं, ये अच्छा है। शत्रु राशि में है किंतु उच्च के हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा खान पान का भाई ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं होता है। इस महीना थोड़ा खान पान का ध्यान रखिए, ऐसी चीज ना खाइए पिए जिससे आपको कष्ट परेशानी हो, कोई शरीर में कोई रोग वगैरह बन जाए, बुखार आए, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, ऐसी चीजों का खान पान का ध्यान रखिए। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है किसी प्रकार की, आपको बस इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं, इस महीने आपको मान सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस महीने मान सम्मान थोड़ा कम प्राप्त होगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। जो देखिए हम हमेशा ही स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं, जो भी है वो ठीक बोलो। तो मान सम्मान जो है, मान सम्मान पर थोड़ा सा आपको जो है इस महीने आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। मान सम्मान जो है वो आपको जो है कम प्राप्त होगा, इसलिए मान सम्मान आप जो है अपने जल्दबाजी किसी प्रकार का ना करें। मान सम्मान जो है मतलब किसी के साथ ना ज़्यादा उठे बैठे, अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल देव कैसे हैं? मंगल देव आपके धन भाव पर कैसे हैं? आपके धनेश हैं और कहाँ पर हैं? दसम भाव पर हैं, केंद्र पर हैं, इसलिए धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन की जो स्थिति है वह आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। मंगल नीच के जरूर हैं, लेकिन मंगल नीच के हैं फिर भी यहाँ पर धन की आपके कहाँ पर हैं? केंद्र पर बैठे हुए हैं, इसलिए धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। धन का प्रभाव जो है, अभाव आपका ठीक रहेगा। धन से रिलेटेड ये महीना आपका कुल मिलाकर जो है वह उत्तम अच्छा रहेगा। धन के मामले में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं इस महीने परिवार का आपको सपोर्ट कम प्राप्त होगा। परिवार का जो आपको परिवार की जो सपोर्ट है वह आपको कम प्राप्त होगा, इसलिए अपेक्षा ना रखें परिवार की ओर से हमें कोई मदद प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा ना रखें परिवार से। आपको इस महीने आपको सपोर्ट जो है, हेल्प जो है आपको कम प्राप्त होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की और आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर आपके आते हैं। देखिए पंचम भाव आपके पंचमें शनिदेव महाराज बनते हैं और आपके चतुर्थे शनिदेव महाराज बनते हैं। तो बुद्धि कुल मिलाकर राहु के साथ शनिदेव महाराज पिशाच योग बनाए हैं। 18 मई के बाद में जब यह पिशाच योग आपका समाप्त हो जाएगा, पिशाच योग आपका हट जाएगा, उसके बाद में आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। आप अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला आप
ले पाएंगे। अभी जो है शनि और राहु जब तक साथ में है तब तक आप जो है कोई भी फैसला, कोई भी अभी आप जो है किसी दूसरे के व्यक्ति के बुद्धि से आप जो है, कोई आपका जो हितैषी या चाहने वाला है उसकी बुद्धि से ही कोई कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। नौकरी में आपको थोड़ा सावधानी इस महीने बरतनी होगी, क्योंकि आपके षष्ठम भाव नौकरी स्थान पर ही आपके सभी ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए नौकरी में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी में कोई भी जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। अपने नियम अनुसार भाई कर्म, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, तो कर्म अपना करते रहें, बाकी परमात्मा पर छोड़ें। मेहनत अपनी करते रहें, परमात्मा अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। इसलिए आपको जो है नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी ढील आपको नहीं डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूरी पूर्ण तरीके से आप अपनी नौकरी में मेहनत करिए तो आपको और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं, इस महीने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। शत्रुओं का प्रभाव हो सकता है, शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से आप जो है थोड़ा सा सावधान रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो मंगल जो है वह नीच के हैं, फिलहाल में केंद्र पर हैं। ठीक है, संबंध अच्छे रहेंगे पत्नी के साथ में, स्त्री पुरुष दोनों का संबंध अच्छा रहेगा। व्यवसाय के सूर्य उच्च के हैं यहाँ पर, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में शीघ्र पैसा बनाने का प्रयास ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। संतान का सुख आपको थोड़ा सा इस महीने कम प्राप्त होगा। संतान का जो सुख है वह आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज क्या हैं? बुध महाराज अभी नीच के हैं और आपके षष्ठम भाव पर हैं, इसलिए भाग्य का साथ कम है। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद आ जाएंगे आपके नवम भाव पर, तो भाग्य का साथ आपको 14 मई के बाद में अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 14 मई के बाद में कोई से कार्य को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस महीने। फिलहाल में ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बात करते हैं कैरियर की। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, आपके कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल यहाँ पर है, तो जिन लोगों का व्यवसाय जमीन जायदाद का व्यवसाय है, रेस्टोरेंट वगैरह है, उन लोगों का व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर आप उपाय इस महीने उपाय भी अवश्य करें। कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जो है महीने आप जो है घी, दही, कपूर, अदरक आदि से आप जो है ये चीज़ें आप बहते हुए जल में प्रभावित करें या फिर आप किसी को दान करें। ठीक है, उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शुक्रवार को घी, तिल और जौ से आप जो है यज्ञ करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार को आप व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी शुक्र की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। उसी के साथ ही साथ आप शनिदेव महाराज का उपाय करें। आप काले कुत्ते को एक तरफ सरसों की रोटी, एक तरफ तवे पर सेंक कर और एक तरफ सरसों का तेल लगाकर आप जो है काले कुत्ते को खिलाएं। या फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप जो है साबुत उड़द की दाल जो है आप जल में प्रभावित करें, इससे भी आपको शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहेगा। कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर सिर में लगाएं, इससे भी आपको प्रभाव उत्तम अच्छा शनिदेव महाराज का रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? आप जो है शनिवार को लोहे अथवा स्टील के पात्र में जल भोजन ग्रहण करें। इससे आप जो है जैसे ध्यान रखें, शनिवार को लोहे अथवा स्टील के पात्र में जल भोजन आदि जो है आप ग्रहण करें, इससे शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहेगा। और कभी भी शराब ना पिएं, मांस मछली का सेवन ना करें, ये उपाय करें तो आपके कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।